जय जिनेंद्र। आज छह ढाला की 13वीं क्लास है जिसमें हम अब तीसरी ढाल की छंद 7 और 8 का अभ्यास करेंगे। तो छह ढाला की आज की क्लास में हम अजीव तत्व का वर्णन पढ़ेंगे। हमने ये देखा था कि अपने चेतन आत्म तत्व का विश्वास होना, कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा विश्वास होना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और जिन्हें ये समझ नहीं आता उसके लिए यही कहा है जिनेंद्र भगवान ने कि व्यवहार सम्यक दर्शन धारण करो, अर्थात जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, ये 7 तत्व का श्रद्धान करो। तो ये 7 तत्वों में से हमने जीव तत्व का अभ्यास किया, जिसमें जीव के 3 प्रकार बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। उसका वर्णन हमने पढ़ लिया। अब अजीव तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ये जीव और अजीव की चर्चा, ये मूल तत्व है जैन धर्म के। मूल तत्व मतलब ये अच्छे से समझने पर पूरा जैन धर्म समझ में आ जाता है। जिनेंद्र भगवान ने हमारे पे उपकार करके हमें जीव अजीव तत्व समझाया। जीव और अजीव तत्व का अर्थ होता है, जो जीव है वो मैं हूँ, चेतन वस्तु। और अजीव का अर्थ होता है जो जीव नहीं है। मतलब दुनिया में 6 द्रव्य है, विश्व में 6 द्रव्य है, और 6 द्रव्य में पाँचों द्रव्य को एक साथ अजीव कहा जाता है। अजीव का अर्थ है जो जीव नहीं है, इसलिए उनको पाँचों को अजीव कहा। यानी वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे नहीं है, इस अपेक्षा से इनको अजीव कहा जाता है। यानी इनको और एक एंगल से जड़ चेतन भी कहा जाता है। चेतन मैं हूँ, और ये 5 जो द्रव्य है वे सब अचेतन है, जड़ है। तो ये जीव अजीव का विभाजन इतना आवश्यक है कि अगर हम इसे नहीं समझते तो हम अपना जीवन अजीव में बर्बाद करते हैं। यानी अजीव को सुखी करने में, अजीव को बढ़ाने में और अजीव में ही लगे रहते हैं, और इससे फिर हम अनंत संसार भटक ही रहे हैं, चारों गति में भटक रहे हैं, ये चल रहा है। तो हमें जीव अजीव का विभाजन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मैंने किसके लिए मेहनत करनी है। इसका दृष्टांत हमने बताया था कि एक किसान ने बहुत मेहनत करके फसल उगाई, और कुछ दिन बाद उसे पता चला कि ये तेरी ज़मीन ही नहीं, तेरी ज़मीन बाजू वाली थी। तो वो सोचो उसकी पूरी जो मेहनत थी 4-5 महीने की, वो पूरी बर्बाद हो गई। वैसे ही हमारी भी, हम अनंत काल से स्वयं को भूले हुए हैं, तो हम मेहनत दूसरे की ज़मीन पर कर रहे हैं, अपनी ज़मीन पर कर ही नहीं रहे। तो हमें अपनी ज़मीन पता करने के लिए जिनेंद्र भगवान ने जीव अजीव का विभाजन करके दिया है कि जो चेतनता से रहित है वे सब अजीव है, जिनके अंदर चेतना नहीं है वे सब अजीव है। तो इनका वर्णन करते हुए कहा कि पहला द्रव्य है, उसके अंदर विश्व में 6 द्रव्य है। पहला जीव द्रव्य है जो हम और आप सब है, चेतन वस्तु। और दूसरा द्रव्य होता है पुद्गल। पुद्गल का अर्थ होता है पुद यानी जुड़ना, और गल का अर्थ होता है बिखरना। पुद गल, तो ये जुड़ना और बिखरना क्या होता है? तो पुद्गल एक्चुअल में होता है परमाणु, एकदम बारीक सा कण, जिसको हम मिट्टी कह देते हैं। वो दो सबसे बारीक कण, जिसको साइंस आजकल एटम बोलती है, इतना बारीक होता है। वो क्या करता है, उसके अंदर जुड़ने के और बिखरने के गुण हैं, है ना, पुद्गल, है ना। तो वो अपने कुछ और परमाणु जमा करके एक चीज़ बनती है, उसको स्कंद कहा जाता है। तो उसके ही वो स्कंद के अलग अलग वैरायटी ही वो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, हवा, पानी, ये जो पहाड़, मिट्टी, ज़मीन जो देख रहे हैं हम, ये सब मतलब पत्थर, ये सब पुद्गल के ही अलग अलग वैरायटी है। मतलब अलग अलग पुद्गल जमा होकर ऐसे आकार बनाते हैं, और ये शरीर भी उस पुद्गल से ही बना हुआ है। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो भी समझाते हैं कि पुद्गल के अंदर 4 मेन गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श का अर्थ है जिसको हम टच कर सकते हैं, मतलब पुद्गल परमाणु ऐसा होता है जिसको छुआ जा सकता है। परमाणु तो वो छोटा होता है, लेकिन जब उसके ग्रुप होते हैं तो उस ग्रुप को, स्कंद को आप टच कर सकते हो, है ना। तो इसके अंदर स्पर्श गुण होता है। स्पर्श के 8 प्रकार होते हैं, जैसे गर्म, ठंडा, उसका सब बाद में फिर हल्का, भारी, फिर नरम, कड़क, है ना। ऐसे 8 प्रकार होते हैं, इतने प्रकार के स्पर्श होते हैं पुद्गलों के अंदर। तो जिसको भी हम टच कर रहे हो वो पुद्गल है, ठीक है। फिर दूसरा गुण गुण होता है उसके अंदर रस। रस का अर्थ है स्वाद होना। तो रस के 5 प्रकार का है, वही कड़वा, कषायला, है ना, मीठा आदि, वो सब 5 प्रकार के जो दिए हैं, टेक्स्ट में आप पढ़ लेना। 5 प्रकार के रस होते हैं। तो वे रस, जिस मतलब कोई भी परमाणु का स्कंद देख लो, उसके अंदर कोई ना कोई एक रस यानी स्वाद रहेगा ही, 5 में से 1, ठीक है। फिर उसमें 5 वर्ण रहते हैं। वर्ण मतलब कलर्स, 5 कलर रहते हैं पुद्गलों में। वे 5 वर्ण यानी कौन से, जो जिनेंद्र अपने जैन ध्वजा में 5 कलर है ना, वो पुद्गलों के 5 वर्ण का ही कलर का अपना ध्वजा है। कि जितने भी दुनिया में कलर्स है वो ये 5 कलर ही है, इसके कॉम्बिनेशन ही है ना। मुख्य 5 कलर होते हैं पुद्गलों में, इसलिए उस 5 कलर का अपना जैन झंडा है। तो ये 5 वर्ण होते हैं पुद्गलों में। वो देखना, कोई भी परमाणु स्कंद देखेंगे आप, उसके अंदर कोई ना कोई कलर रहेगा, ठीक है। स्पर्श, रस, गंध रहती है एक, और वर्ण। तो गंध का अर्थ कोई ना कोई एक गंध रहेगी, एक तो सुगंध या दुर्गंध।
ऐसे जिसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, ऐसा पुद्गल द्रव्य होता है। तो ये शरीर के अंदर भी तो स्पर्श है, इसको टच किया जा सकता है, इसके अंदर एक गंध है ना? दुर्गंध है, गंध है, फिर इसका भी कलर है ना? इसका तो टेस्ट है, एक जो हम नहीं करते पर फिर भी टेस्ट है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स पुद्गलों के हैं। तो ये शरीर जो है ये मिट्टी का बना है जो बोला जाता है, वो इसी के कारण कहा जाता है, क्योंकि ये इसका रॉ मटेरियल भी पुद्गल है। अब दुनिया में आप कोई भी आइटम देखो तो उनके सबके रॉ मटेरियल पुद्गल है। आप उसके बाइट करते जाओ, छोटे-छोटे टुकड़े करते जाओ, सबसे आखिरी में जो मिलेगा वो परमाणु ही रहता है। तो ये चीज़ों जो मिट्टी से बनी है, इनको और एक वर्ड है भौतिक। भौतिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भू यानी मिट्टी से बना हुआ है। भू मतलब मिट्टी, समझ रहे? तो भू से बनी हुई भौतिक, तो ये भौतिक सामग्रियाँ है, तो शरीर भी भौतिक है, समझ रहे? कुछ दिन का है, वापस इसकी मिट्टी बन जाती है, जैसे वीडियो है देखो बहुत सारे, तो मिट्टी बन जाती है, इसको राख कर देते हैं, है ना? तो ये मिट्टी का है, पुद्गल का है। तो हमने जिनेंद्र भगवान हमें बता रहे हैं ये पुद्गल का शरीर है, ये अपन नहीं है। फिर भी हम इसके कलर्स के लिए, इसके लुक के लिए, इसके हेल्थ के लिए, इसकी प्रसिद्धि के लिए, प्रशंसा के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि ये पुद्गल मिट्टी है, ये छोड़ के जाना है हमारे को, छूटता ही है। तो ये पुद्गल द्रव्य हुआ। फिर आगे पुद्गल द्रव्य का वर्णन हुआ, तो ये अजीव तत्वों में पहला तत्व पुद्गल, पुद्गल द्रव्य। फिर धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो जिनेंद्र भगवान ने कहा कि ये लोकाकाश है, एक लोकाकाश का वर्णन आएगा अभी। लोकाकाश में फैला हुआ एक धर्म द्रव्य है। वो धर्म द्रव्य एक मीडियम है जिसके माध्यम से जीव और पुद्गल ये ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। यानी इन दोनों को गति के लिए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो सहायक होता है, उसे धर्म द्रव्य कहा जाता है। जैसे मछली एक पानी मतलब समुद्र के एक कोने से दूसरे कोने पे जा रही है या बीच में कहीं ट्रैवल कर रही है, तो उसको मीडियम कौन सा है? पानी। पानी के माध्यम से ही वो चलती है। वैसे ही जीव पुद्गल को इस आकाश द्रव्य में, लोकाकाश में इधर-उधर जाने के लिए, गति के लिए धर्म द्रव्य निमित्त होता है। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो जीव और पुद्गल एक ही जगह होते, वो ट्रैवल ही नहीं कर पाते। तो धर्म द्रव्य है इस विश्व में, इसलिए हम ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हम भी शरीर भी है, पुद्गल भी है ना, जो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये हो गया धर्म द्रव्य। ये जो अमूर्ति है, दिखता नहीं, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जाएगा, ज्ञान से दिखता है कि वो धर्म द्रव्य है दुनिया में, ठीक है? अगर आप देखोगे तो मिलेगा आपको, ज्ञान से देखोगे तो। फिर अधर्म द्रव्य होता है एक, मतलब क्या, इसी लोकाकाश में फैला हुआ एक अधर्म द्रव्य भी है। उस अधर्म द्रव्य के निमित्त से जीव और पुद्गल जो ट्रैवल कर रहे थे, जो गति को थे, वे एक जगह रुक सकते हैं। जैसे अभी आप कुछ जगह पर रुके हो, मैं भी एक जगह रुका हूँ, तो हम रुक क्यों पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अधर्म द्रव्य है इस विश्व में, यानी लोकाकाश में, तो इसीलिए हम रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। वो जीव हो या पुद्गल, अगर वो रुकना चाहे तो वो रुक सकता है, एक जगह रुक सकता है। नहीं, अगर अगर अधर्म द्रव्य ना होता तो जीव और पुद्गल सिर्फ ट्रैवल करते, रुक ही नहीं पाते कहीं पे। तो ये जो स्टेबिलिटी है, जिसको आजकल ग्रेविटी, इनर्शिया इस टाइप का कुछ नाम देते हैं, वो सब जो है वो अधर्म द्रव्य है, ठीक है? और फिर ये दो जीव पुद्गल हो गया, अधर्म मतलब अजीव तत्व में पहला पुद्गल, फिर धर्म, फिर अधर्म, ये हो गए 3। अब चौथा आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य का अर्थ होता है एरिया, जिसको दुनिया आजकल साइंस की भाषा में स्पेस कहा जाता है। वो ये मानते हैं कि ऊपर स्पेस है ना? स्पेस हर जगह पे, हमने भी तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। तो ये जितनी भी जगह है दुनिया में, जगह है ना, क्षेत्र, ये क्षेत्र और कुछ नहीं, आकाश द्रव्य है। तो आकाश द्रव्य कितना अनंत है, अनंत विस्तार वाला। लेकिन उसका 2 पार्ट किया जाता है, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। अलोकाकाश मतलब क्या? जो लोकाकाश के बाहर हो वो सब अलोकाकाश। और लोकाकाश कितना है? तो कहते हैं बीच में एक लोकाकाश, मतलब जो परस्पर ग्रहों का चिन्ह है क्या, वो ऐसा, तो मतलब ऐसा देख लीजिए, ऐसा फिर ऐसा, वो है परस्पर ग्रह जीवानाम, तो वो लोकाकाश का आकार है। तो उसमें ऊपर सिद्धशिला है, फिर स्वर्ग है, फिर सेंटर में जो है वो मध्यलोक है और नीचे नरक है। तो वे ये लोकाकाश है और उसके बाहर पूरा अलोकाकाश है। तो लोकाकाश में ही 6 द्रव्य है, अलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य रहता है। तो आकाश द्रव्य क्या करता है? 6 द्रव्यों को एक साथ रहने की जगह देता है। मतलब क्या, कोई भी आकाश द्रव्य में आकर रह सकता है, ऐसे जगह देने का निमित्त होता है आकाश द्रव्य। वहाँ पर देखो, मतलब एक एरिया में, जितने एरिया में अभी शरीर है उतने एरिया में मैं जीव भी रह रहा हूँ, इतने एरिया में धर्म द्रव्य भी है, इतने एरिया में काल द्रव्य भी है, जो अभी बताएंगे। तो ये ऐसे आकाश द्रव्य सबको जगह देने में निमित्त होता है। तो जितनी भी जगह है ये आकाश की है, ये आपकी मेरी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। ये मिट्टी है, बाकी वो भी आपकी मेरी नहीं है, वो मिट्टी खुद की है। और फिर आगे अभी काल द्रव्य पढ़ते हैं, जो 5वां द्रव्य है, देखिए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 4 हुए। 5वां आकाश, काल द्रव्य। तो काल द्रव्य क्या होता है? काल द्रव्य भी परमाणु जितना बारीक एक कालाणु होता है, जो पूरे लोकाकाश में हर एक जगह पर है, पूरे लोकाकाश में। और वो क्या करता है? निरंतर चेंज होते रहता है। तो वो निरंतर चेंज होने से क्या होता है? टाइम चेंज होते रहता है हर जगह पे। और टाइम चेंज होने से क्या होता है? जो जितने 5 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये इनके अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं निरंतर। दे कीप ऑन चेंजिंग, कंटिन्यूस उनके अंदर चेंज आता है कि पुरानी चीज़ खत्म होती है, नई चीज़ ऐड होती है ना, उत्पाद व्यय बोलते हैं इसको। तो निरंतर चेंज होते रहता है। तो ये किसके निमित्त से हो रहा है? काल द्रव्य। क्योंकि काल द्रव्य का काल चक्र दौड़ रहा है, इसलिए सब चीज़ें चेंज होती जाती है, कोई भी चीज़ एज इट इज़ नहीं रहती है, निरंतर चेंज होते रहता है, क्योंकि काल द्रव्य है लोकाकाश में फैला हुआ। एक प्रदेश पर एक कालाणु है, तो ऐसा काल द्रव्य है। तो इसका निश्चय काल क्या होता है? निरंतर जो चेंज आ रहा है वो निश्चय काल है।
नॉन स्टॉप चेंजेस हो रहा है ना काल चक्र का, उसको निश्चय काल कहते हैं। और व्यवहार काल, दुनिया को समझ में नहीं आ रहा काल क्या होता है, तो उसको क्या किया, उसके टुकड़े करके बताया। उसको तो देखो 1 सेकंड होता है, फिर मिनट्स होते हैं, फिर घंटा होता है, फिर 1 दिन होता है, रात होती है, 1 महीना, 15 दिन को है ना, साल, 6 महीने, ऐसा जो भी हमने डिवीज़न किया, क्या किया उस काल खंड को, उसके काल के टुकड़े करके बताया कि देखो ये 1 दिन होता है 24 घंटे का, है ना? तो काल का क्या किया आपने, पार्ट किया। अब नॉन स्टॉप मूविंग चालू है, नॉन स्टॉप मूविंग है वो काल द्रव्य है, निश्चय काल। और जो हमने डिवीज़न किए उसके वो होता है व्यवहार काल, है ना? दिन, घड़ी, घंटा, है ना? निज दिन ऐसा लिखा है वहाँ पर। तो ये काल द्रव्य हुआ। तो ये 5 द्रव्य है। ये जिनेंद्र भगवान ने केवल ज्ञान से जाना है कि दुनिया में 6 द्रव्य है। ये 6 द्रव्य अनादि अनंत है, मतलब कभी ये आज तक कभी बने नहीं है, कभी नष्ट नहीं हुए। आकाश हमेशा से है जगह वाला, काल हमेशा से जो चेंज हो रहा है। धर्माधर्म द्रव्य है जो जगह कभी रुकने के लिए, चलने के लिए निमित्त देते हैं। पुद्गल मिट्टी अनादि से है ही, है ना? और जीव भी अनादि से है। तो ये विश्व किसी ने बनाया नहीं, कभी नष्ट होता नहीं। ऐसा 6 द्रव्य का विश्व है। अब ये 6 द्रव्य के विश्व में याद रखना ध्यान से, सुख नाम का गुण या ज्ञान नाम का गुण 5 द्रव्य में नहीं, सिर्फ जीव द्रव्य में है। जीव ही ऐसा है जो जान देख सकता है और सुखी हो सकता है। तो इसलिए जिनेंद्र भगवान ने क्या किया, हमें केवल ज्ञान में देखा कि 6 द्रव्य है, और फिर उन्होंने बताया कि 5 द्रव्यों का आप अट्रैक्शन छोड़ो, इधर ध्यान लगाओ मत, आप अपने जीव की ओर ध्यान लगाओ। उसी के अंदर ज्ञान है, उसी के अंदर सुख है। पुद्गलों से सुख आया नहीं। देखो कितने लोगों ने, कितने पूरे राजा महाराजा गए, कितने अमीर लोग गए, बिलियनियर्स हो गए, सब हो गए, कोई सुखी हुआ क्या? तो वो सुख पुद्गल से ढूँढना चाहते हैं, तो वो पुद्गल में सुख मिलता नहीं, वो मिट्टी है वो, है ना? कितने लोग अरे वो जितने सुख खोजते गए उतने उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती गई और आखिर में मिट्टी बन गए। कितने लोगों ने, कोई किसी ने सुख खोजा क्या? नहीं पाया ना, क्योंकि वहाँ पर है ही नहीं, मिट्टी में सुख है ही नहीं। तो हमारे तीर्थंकर थे, उनके पास भी राज वैभव था, है ना? फिर भी उन्होंने क्या किया, दीक्षा ली। क्यों ली? सब चीज़ें छोड़ी, कहा था कि ये सब चीज़ें मेरी नहीं है। आप समझ रहे? पूरे अट्रैक्शन छोड़े क्योंकि वो पुद्गल के हैं, मिट्टी के हैं, है ना? तो वो सब अट्रैक्शन छोड़े, वो थे ही नहीं अच्छे, और फिर अपने आत्मा में से अनंत सुख को, अनंत ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने दीक्षा धारण करी, और दीक्षा धारण करके अपने अंदर से अनंत ज्ञान को, अनंत सुख को प्रकट किया, है ना? तो हमें जीव अजीव का विभाजन इसीलिए सिखाया जाता है कि अजीव का अट्रैक्शन छोड़ो। देखो आप मानो ना मानो, आपको ये छोड़ने ही पड़ेंगे। देखो जब देह छूटती है तो एक साथ चीज़ें, घर, गाड़ी, बंगले, परिवार, आज तक का नाम, पद, प्रसिद्धि सब छूटता है कि नहीं? तो जो छूट रहा है इसका अर्थ वो अपना नहीं है, तो अपना नहीं है तो उसको जिंदा होगा ना, अजीब कह दिए, जो अपना नहीं वो अजीब। अब बोलेंगे देह तो है ना साथ में, तो देह भी तो छुट्टी है, तो देह भी अजीब है, उसके अंदर उसमें अंदर लगकर हम अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए देह से लेकर बाकी सब चीज़ें अजीव में आती है, ये अजीव तत्व है। अजीव तत्व कहते हैं वो अपना नहीं, जीव नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। ऐसा स्पष्टता से हमारे को जीव अजीव का विभाजन करके जिनेंद्र भगवान बोलते हैं। जब हमारे को इन पदार्थों में अजीव पने का, यानी पर पने का श्रद्धान होता है, तो कल चल के तुझे मैं आत्मा हूँ ये भी विश्वास हो जाएगा, निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए अजीव तत्व का श्रद्धान करना, ऐसा हमारे को जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, इसकी आज्ञा का पालन करना। ये अजीव है, ये मैं नहीं हूँ। हमारे वनराज क्यों छोड़ते हैं सब कुछ? इसीलिए क्योंकि अबला नहीं है, समझ रहे? तो ये अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आगे आश्रव तत्व का वर्णन है। तो जीव और अजीव हमने पढ़ ली। जीव मतलब मैं था, अजीव मतलब जो मेरा नहीं है, वो 5 द्रव्य। अब आश्रव तत्व के बारे में समझते हैं। आश्रव तत्व क्या होता है समझ लीजिए। जीव जब भी विकार करता है, खोटे भाव करता है, कषाय करता है, मोह राग द्वेष भाव करता है, विभाव करता है, तब क्या होता है, जीव के साथ कि कुछ परमाणु है जिसको कहा जाता है कारमाण वर्गणाएं, यानी वो ऐसे क्वालिटी के परमाणु होते हैं कि अगर हमने खोटा भाव किया तो वे अट्रैक्ट हो जाते हैं आत्मा की ओर, और आत्मा का एक पुराना कर्मों का शरीर है, कारमान शरीर बोलते हैं जिसको, उस कर्म के शरीर में वो ऐड हो जाते हैं, मतलब इसको बोलते हैं कर्म का बंधन हो गया। तो ये कर्म का बंधन कब हुआ? जब कर्म आए। तो कर्म आए कैसे? हाउ दे कम, समझ रहे? कैसे आए वो? तो वो आए ही नहीं बेचारे, मतलब दे आर इन्वाइटेड, वो खुद होके नहीं आए हैं। क्यों इन्वाइट किया? किसने इन्वाइट किया? हमारे भावों ने। कौन से भावों ने? इसको विकारी भाव कहा जाता है, विभाव कहा जाता है, कषाय भाव, खोटे भाव, विकृत भाव, है ना, जिसको भाव कर्म कहा जाता है, मोह राग द्वेष भाव, क्रोध मान माया लोभ भाव, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद भाव, इन भावों के निमित्त से कर्म का जो आना होता है उसको कहा जाता है आश्रव। ठीक है? तो जब कर्म आएँगे तो बंधेंगे तो फिर मुझे संसार में भटकना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कर्मों का आना बहुत डेंजरस होता है। अब जब कर्म कब आते हैं? जब हमने खोटे भाव किए, यानी भाव कर्म किए, तो फिर द्रव्य कर्म आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्म, विज्ञानवर्णी, दशनावर्णी, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, गोत्र, है ना? ये सब नाम कर्म होते हैं। 8 कर्म कब आएँगे? द्रव्य कर्म कब आएँगे? जब मैं भाव कर्म करूँगा। तो भाव कर्म मतलब विभाव भाव, कषाय भाव। तो ये कषाय भाव जो होते हैं, वो ही भाव कर्म है। तो कषाय का अर्थ होता है आत्मा को कसना। जिन भावों से आत्मा कसी जाती है, ना दुखी होती है, पीड़ित होती है, तड़पती है, उन भाव को कहा जाता है कषाय। तो आत्मा को कसने वाले भाव, यानी जो हमारे को दुख देते हैं, वो भावों का करना आश्रव है, और उसके निमित्त से कर्म आते हैं, है ना? तो वो विकृत भावों को समझाने के लिए उसके और 5 विभाजन करके दे दिए कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग।
मिथ्यात्व अर्थात वही उल्टी मान्यता, मैं अपने आप को देह मानता हूँ, गाड़ी बंगले अपने मानता हूँ, परिवार अपने मानते हैं, सब उल्टी मान्यताएँ हैं। तो ये मिथ्यात्व होता है। इससे क्या होता है, तो बहुत खोटे भाव होते हैं। अरे मुझे ये चाहिए, अरे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए, मैं इसको देख लूँगा, उसको वो कर लूँगा। इतने खोटे भाव उत्पन्न होते हैं एक मिथ्यात्व के कारण। इसलिए आश्रम में सबसे बड़ा पावरफुल कोई है भाव, वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व भाव के कारण अनंत कषाय होती है और अनंत कर्मों का बंधन होता है, आश्रय होते रहते हैं। इसलिए मिथ्यात्व पहला है, उल्टी मान्यता है, उसका नाश करना होगा। ठीक है, फिर दूसरा अविरति। अविरति का अर्थ है कि यानी नहीं, विरति का अर्थ है विरक्ति, कि ये जीव विरक्ति नहीं ले रहा है। क्यों? क्यों विरक्ति मतलब व्रत नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि इसको आसक्ति है। इसको घर की, परिवार की, खान-पान की, है ना? जाने-आने की, देखने की, ओढ़ने की, ये सब आसक्ति है इसको, तो ये विरक्त नहीं हो सकता, व्रत नहीं ले सकता। इसलिए ये आसक्ति का होना को ही अविरति कहा जाता है, अविरति। तो ये जब जब आसक्त है, तब इसके अंदर बहुत कषाय चल रही है, इसलिए बहुत कर्मों का आश्रय होता है। ये खुद दुखी हो जाता है क्योंकि इसको आसक्ति है, जब तक नहीं मिलता तब तक तड़पते रहता है। तो ये दूसरे प्रकार का आश्रय भाव हुआ, मिथ्यात्व हुआ एक, दूसरा आसक्ति जिसको अविरति भी कहा जाता है। तीसरा होता है प्रमाद। प्रमाद अर्थात आलस सादी भाषा में, कि इसको आत्मकल्याण के मार्ग में बहुत आलस आता है। बहुत ऐसा कि आत्मकल्याण के कार्य में उसको उत्साह नहीं आता, बोर लगता है, और अब वो आत्मा की विराधना के, दुखी होने के कार्य में बहुत आनंद आता है। मतलब देखो, उसको धर्म के कार्य बहुत बोर लगे, बाकी कार्य बहुत अच्छे लगे, तो ये सब उसके प्रमाद का फल है, क्योंकि वो प्रमादी है, अपने आत्महित करने के लिए ही उत्साह नहीं हो रहा उसे। तो ये प्रमाद होता है। तो क्या होता है, प्रमाद में समय गवाता है कषायों में, है ना? इच्छा करते रहता है, विकल्प करते रहता है, उसमें बहुत दुखी होता है, कर्म आते रहते। अब वो समझ लो मोबाइल देख रहा है, तो क्या कर रहा है, वो प्रमाद में ही है। उतनी देर वो आत्मकल्याण कर सकता था, नहीं करता है, तो वो मोबाइल में देखेगा तो क्या करेगा, किसी का ड्रेस, किसी की साड़ी, किसी का चेहरा, किसी के कुछ भी देखकर विकार उत्पन्न करेगा, कर्म को अट्रैक्ट करते रहेगा। टेलीविज़न देखेगा, मोबाइल देखेगा, तो ये सब आश्रय कर्म कर्म के आश्रय होते हैं, बहुत कर्म अंदर आते रहते हैं हमारे। तो ये तीसरा भाव हुआ। चौथा कषाय ही नाम है उसका, तो कषाय मतलब जो आत्मा को कसते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद। ये 9 कषाय, 4 बड़ी कषाय, ये 9 कषाय जो होती है, 9 और प्लस 4 13 कषाय, ये हमारे को बहुत दुःख देती है, आत्मा को तड़पाती है ना? इन कषाय भाव से हम तो निरंतर दुखी होते ही हैं। क्रोध हुआ किसी के प्रति, अहंकार हो गया, तो मुझे प्रसिद्धि चाहिए, तो मेरी प्रशंसा चाहिए, तो दुखी होता है कि नहीं होता? तो फिर ये फिर छल कपट करे, छुपाना है, दिखाना है, तो दुखी होता है। लोभ चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हाय 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 करता है, तो ये सब दुखी होने वाले भाव है। तो ये सब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये 4 चीज़ें बताई। और जो 5वां होता है योग। योग मतलब क्या? चंचलता। चंचलता काहे में? तो कहते हैं आत्मा में चंचलता होती है। काहे की प्रकार से? कि जब मन, वचन, काया में योग होता है। मतलब क्या? मन में विचार आना, वचन से बोला जाना, काया में कोई क्रिया होना, यानी शरीर की कोई क्रिया होना। ये तीनों में अगर चंचलता है, मतलब इसमें कोई ना कोई एक्टिविटी दिख रही है, तो इसका अर्थ ये है कि अंदर से ये जीव बहुत चंचल हो गया है, योग हो रहा है। तो इन आत्मा में ये योग हो रहा है, इसी का फल ये हो रहा है कि मन, वचन, काया एक्टिवेट हो गई, मन, वचन, काया में क्रिया चालू हो गई। तो इसलिए आश्रय को समझाने के लिए ये भी समझा जाता है कि जब मन, वचन, काया में चंचलता दिखे तो समझ लेना आश्रय चल रहे हैं, ऐसा कहा गया। मतलब मन, वचन, काया तो योगा, मिथ्या, अविरति और कषाय, प्रमाद सहित उपयोगा। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कारण हैं जिससे कर्म का आना होता है, कर्म आते हैं, और ये 5 भाव से ही आत्मा बहुत दुखी होता है, ऐसा सब जगह कहा है। इसलिए मोह, राग, द्वेष भाव को छोड़ना। भगवान जी वीतरागी होते हैं, इसका अर्थ भगवान जी कोई भी आश्रय भाव नहीं करते, दुखी नहीं है किंचित भी, सुखी है, अनंत सुखी। तो हमें भी ऐसे अनंत सुखी होना है, तो हमारे को आश्रय भाव को छोड़ना होगा। हम 5 आश्रय भाव को, ये 5 आश्रय भाव क्यों होते हैं? जब अपने आप को हम जीव अजीव का विभाजन नहीं करके खुद को अजीव देखते हैं, शरीर को मैं देखते हैं, तब ये 5 आश्रय भाव होते हैं। इसलिए जीव अजीव का विभाजन करो, आश्रय भाव को छोड़ो, तो कर्म आएंगे नहीं तो बंधेंगे नहीं तो फिर हम पुराने कर्मों का नाश करके शीघ्र ही केवल ज्ञान को, अनंत सुख को, मोक्ष को प्राप्त करें। हम सबके जीवन में ऐसा कार्य हो, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेन्द्र।